कांग्रेस बोल रही है कि उनकी सरकार आएगी तो वो मुफ्त इलाज देंगे 25 लाख तक का। मैंने आज ही स्टेटस भी लगाया है, कांग्रेस का ही लगाया है। हाँ, क्यों लगाया है पता है? क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं दे पाएंगे। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आयुष तिवारी है और मैं BDS स्टूडेंट हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। सर, इस समय हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। आपके नज़र में आप किसे अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? नरेंद्र मोदी। सर, ऐसा क्यों? देखिए, उनके आने के बाद से जो काशी की ही नहीं पूरे देश की जो दशा बदली है वो अभी तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक भारत विश्व गुरु बन के उभर रहा है। उनके नेतृत्व में जो भारत नित्य जो नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी मोदी ही जी आए और 2024 में नो डाउट कि मोदी ही जी आ रहे हैं। सर, इस पर राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से भारत से रोजगार खत्म कर दिया है। भाई वो पप्पू है उसका कुछ हो नहीं सकता। अभी वो जो भारत जोड़ो यात्रा है अभी वो 2029 तक करें, फिर कभी सोचेंगे कि हाँ आएंगे कब। अभी 2029 तक वो इंतज़ार करें। प्रधानमंत्री योजना क्या, प्रधानमंत्री जी की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपको लगती हैं कि उनको 2024 के चुनाव में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी? जी, जैसे कि उज्ज्वला योजना जो हमारी वैसे मैं फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए मेरा या किसी और का, मिडिल क्लास फैमिली से ही हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे जो मैंने देखा है गांव के लोग जो हैं मेरे बगल के ही जो SC या अदर कास्ट के लोग थे वो चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियाँ बीन करके ले जाते थे। लेकिन आज के दिन में क्या है कि सिलेंडर जो है मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत हर एक घर में सिलेंडर बांटे हैं और उसकी वजह से हमारी माँ और बहनों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जितने खाते खुले हैं आज, तो उसके तहत हमारे जो जिसके भी नाम में ज़मीन है उसको 2-2 हज़ार रुपये भेजे जा रहे हैं। किसान समृद्धि योजना के तहत ऐसी ढेर सारी उनकी योजनाएं हैं जो हमारे देश के लिए और देश के अभी तो देश के नागरिक के लिए भी बहुत हितकर है। इसलिए 2024 नो डाउट मोदी ही आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हमारे साथ एक और हमारे बड़े भाई हैं, उनसे हम जानने देंगे। भैया, आप क्या करते हैं? हाँ सर, मेरा नाम पवन यादव, मैं स्टूडेंट हूँ। बट देखिए, जैसे कि हमको सर मोदी पसंद नहीं है, क्योंकि जो आर्मी की भर्ती है अपने 75 साल की उम्र में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और 22 साल का युवा रिटायर होकर आ जाएगा 4 साल में। अपने तो अपना तो कार्य करे हो रहा है उनका, लेकिन और लोगों का तो सोचना चाहिए। युवाओं का क्या? कोरिया के बारे में जानते हैं आप? कोरिया में 20 से 22 साल का जो लड़का होता है उसको आर्मी में डायरेक्ट भेजा जाता है और ज़बरदस्ती भेजा जाता है। उनको अपना कार्यकाल पूरा करना रहता है। आप ये जान रहे हैं कि नहीं कि कभी भी बाहर से जब युद्ध की स्थिति बने तो हमारा युवा इतना सक्षम हो कि वो बाहर चल के लड़ सके, इसलिए वो अग्निवीर योजना चला रहे हैं। और दूसरी बात, पसंद नापसंद की तो वो अपनी उस पे है कि आप किसी भी पार्टी से वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपने को भी देखना चाहिए कि अपने उम्र 70 मतलब कि 70 साल के पार हो जा रहे हैं, तो अपने के लिए रिटायरमेंट नहीं है। यहाँ 22 साल का युवा 4 साल में जाएगा तो क्या करेगा? उसके बाद 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट हम दे रहे हैं। आपने शायद संविधान पढ़ा होगा तो नहीं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको संविधान बिल्कुल देखना चाहिए। अभी देखिए, अभी एक मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए आप। उसके बाद देखिए, अभी पुलिस की भर्ती हुई है, अभी उसमें क्या हुआ कि पूरा पेपर लीक होया। 150 रुपये में पेपर बिका है, 150 रुपये में, 150 में साला पूरा पेपर बिक गया। ये हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो पुलिस का पेपर, जो हमारा देश का नागरिक जो जैसे रपट वपट लिखवानी पुलिस के पास, उसका जब पेपर 150 रुपये में बिक जा रहा है तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी? बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए, आप बता रहे, चाहे कोई रोड विभाग हो या इनकम टैक्स विभाग हो। एक बात कर रहे हैं, जब PCS घोटाला हुआ था तब आप कहाँ थे? PCS घोटाला हुआ था तब कहाँ थे बताइए? आप पेपर के लिए, पुलिस पेपर के लिए बोल रहे हैं। आज मोदी का समय आया तो पुलिस पेपर के लिए आप बोल रहे हैं कि पुलिस का पेपर 150 में बिक रहा है। जब तब कहाँ थे कि जब PCS का पेपर जब बिक जा रहा था? PCS के व्यक्ति विशेष और जाति विशेष के लोग आते थे PCS के पेपर में, जो चुने जाते थे। समझ रहे हैं? देखिए, उसके बाद रही बात रिटायरमेंट की, तो नहीं एक मिनट रही बात प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट की। रुक जाइए, उनका भी सुनिए। उसके बाद देखिए, रिटायरमेंट हो जा रहे हैं, उसके बाद पुलिस का पेपर जब 150 में बिक जा रहा है तो हमारे देश की स्थिति कैसे होगी? चाहे रोड विभाग हो, चाहे इनकम टैक्स विभाग हो, चाहे हॉस्पिटल विभाग हो, हर जगह धांधली चली है। मेरा चैलेंज है, चाहे रोड विभाग हो,
या इनकम टैक्स विभाग हो या डॉक्टर विभाग हो, हर जगह धांधली चले, पैसा दीजिए काम होगा। मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। ऐसा पहले नहीं होता था? होता था लेकिन बाकी कम होता था। कब होता था? हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक मिनट और, आप बोल रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में हो घोटाला होता है। मैं खुद बीडीएस का स्टूडेंट हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार जब थी 2014 में आई थी, तो आपको एम्बुलेंस के नाम पे कितना घोटाला हुआ था कुछ पता है? कैंसर बीमारी कब नहीं खत्म- नहीं आप कैंसर बीमारी कब खत्म होगी पूरे भारत की? कभी नहीं। कब खत्म होगी? ये नहीं घूसखोरी कब खत्म होगी? ये तो कैंसर की बीमारी उत्पन्न हो गई ना, पूरे भारत मरते दम तक चलता रहेगा ये। इसका समाप्त होना चाहिए। दर्शन के लोग आते हैं, वो स्ट्रेस ज़्यादा है, ये स्टेज बहुत है हर जगह, ठीक है, राजनीति की स्टेज हर जगह मिलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हमारे साथ अभी और युवा जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या आप अपने परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम सौरभ सिंह है। बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि आप इस समय भारत में 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं और क्यों? अरे ऑब्वियस सी बात है, नरेंद्र मोदी को ही देखेंगे। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आपको आकर्षित करती हैं उनकी तरफ? भैया बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अभी कांग्रेस बोल रही है कि उनकी सरकार आएगी तो वो मुफ्त इलाज देंगे 25 लाख तक का। मैंने आज ही स्टेटस भी लगाया है, कांग्रेस का ही लगाया है। हाँ, क्यों लगाया है पता है? क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं दे पाएंगे। मुझे पता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं दे पाएंगे? अरे चोर है सब। कौन है उनके पार्टी में ऐसा बढ़िया नेता बताइए? भाई कोई ऐसा बढ़िया नेता? बोफोर्स घोटाला हो और 2G घोटाला हो, सब। अभी भाई साहब बोल रहे हैं 75 साल उनकी एज हो जा रही है। भैया संविधान पढ़ के आइए, और पर्टिकुलर एक एज बनाया गया है प्रधानमंत्री के लिए कि कितने एज पे वो रिटायर्ड होंगे। आपको नहीं पसंद है तो वो बात की अलग है, लेकिन आप बोलेंगे कि वो 75 साल के होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। भाई संविधान में हमको अधिकार मिला हुआ है कब कैसे चुनाव लड़ना है, और उसके बाद आप बोल। और बताएं भैया, प्रधानमंत्री के रूप में हम मोदी को देखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम चंदौली के रहने वाले हैं, गंगा जी के उस पार। लेकिन हम अपने यहाँ किसको जिता रहे हैं पता है? सपा से वीरेंद्र सिंह है, उनको जिता रहे हैं। क्यों जिता रहे हैं पता है? क्योंकि वो काम करेंगे। उसके पहले महेंद्रनाथ पांडे जी थे। 10 साल में किसी गांव में गए हो तो हम नाम बदल दे अपना, केवल ब्राह्मणों का घर छोड़ के, केवल ब्राह्मणों का घर छोड़ के 10 साल में एक तो पुलिया बनवाए हैं। कई किलोमीटर का नहीं है, 500 मीटर का पुलिया है, 10 साल लग गया है। योगी जी आ रहे थे, रामनगर वाला 2 साल में बन गया। हाँ, तो पंडित जी काम ना करी ले तो हम वीरेंद्र सिंह के ना दे वोट, जे का पहले रह चुका है सांसद वहाँ से, जे काम के लिए ओके दे। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में हम देखेंगे मोदी को ही। जैसे आप बोल रहे हैं उसी तरह हर जगह पे अलग अलग कैंडिडेट पे वहाँ के लोग नाराज होंगे। तो अगर हर व्यक्ति यही चाहेगा कि अपने क्षेत्र से अगर भाजपा हाँ, जो प्रत्याशी काम कर रहा है, उसको वोट दे, तो प्रधानमंत्री कैसे मोदी जी बनेंगे? अरे हो सकता है काम करने वाले बीजेपी में ज़्यादा हो तो बन जाएंगे। है अभी आप ऐसा नहीं है, देखिए, अभी राहुल गांधी कोई वैसा है नहीं। अभी राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम मेरी सरकार आते ही हम युवाओं को 30 लाख रोजगार देंगे। आप उससे क्या 30 लाख नहीं बोले थे, 1.5 करोड़ बोले थे। 30 लाख बोले? 30 लाख बोले हैं। सरकारी नौकरी 30 बोले, नहीं दे पाएंगे, कहाँ से देंगे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, केरला में उनका जॉइंट सरकार है या अदर स्टेट में जो उनकी सरकार है, कितनी वैकेंसीज निकाली हैं उन्होंने और कितनी क्लियर की हैं? कितनी वैकेंसीज निकाली हैं और कितनी क्लियर की हैं, आप उससे अंदाजा लगा पढ़ेंगे। आप अगर पढ़ेंगे ऐसे, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन अब ऐसे ही देख लीजिए भीड़ कितना लोग हैं, घूमेंगे खाली लखैरा गिरी करेंगे तो नहीं मिलेगा नौकरी। पढ़ना के 10 साल पहले काशी की क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा, एक आज न्यूज़ आई है, ये कोविड से रिलेटेड, कोवैक्सीन वाला। अगर आप भाजपा की सरकार है देश में, और इसके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं कि जो कोवैक्सीन की वजह से जो सरकार ने इसको मान्यता दी थी तभी ये लोगों को लगी, और भारत सरकार ने ये बात किया कि हर व्यक्ति को लेना आवश्यक है। इसको लेने के बाद कई लोगों के साथ दुर्घटनाएं घटी, कई लोगों की मृत्यु हो गई। आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? भाई इंडिया में कितने लोग मरे? इंडिया में कितने लोग मरे? अब देखिए, आंकड़े इंडिया में कितने लोग मरे बता दीजिए मुझे। इंडिया में ये वैक्सीन जो है कोवैक्सीन, मैं 3 डोज लगवाया हूँ, और इंडिया में कितने लोग मरे हैं कोवैक्सीन की वजह से? अभी एक भी पेशेंट नहीं आया है, और ये बाहर के देशों में हुआ है। आप समझ सकते हैं, बाहर के देशों में हुआ है। हो सकता है कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया हो कि कोवैक्सीन की वजह से मर रहे हैं, और इनके शासनकाल में ये बात चुनाव के समय क्यों आई? ये बात चुनाव अभी एक बात, और दूसरी बात ये कि जब भारत में एक भी केस अभी नहीं आया है
उसकी वजह से। हाँ, उन्होंने शंका जाहिर की है कि जिसका इम्यून सिस्टम उसके नहीं कमज़ोर नहीं, उसके बराबर काम नहीं कर रहा है, उससे टॉलरेट नहीं हो रहा है, इस वजह से वो हो रहे हैं, कहीं ब्रेन में स्ट्रोक आ रहा है, कहीं वो थ्रोम्बोसिस बन रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है। लेकिन इंडिया में कितने केसेस आए? एक भी नहीं, एक भी नहीं। इवन मोदी जी भी कोवैक्सीन लिए थे, एक भी केसेस आए? एक भी मैं लिया हूँ। लोग नशा कर रहे हैं ना कि हार्ट अटैक अभी करेगा। देखिए भाई साहब, अभी हम भी कोवैक्सीन ही लगवाए, हम भी कोवैक्सीन लगवाए, आपके सामने साक्षात जिंदा हो है। सकता है चुनावी प्रोपेगेंडा हो यार। हो सकता है कि मैं अभी आपसे बात करके जा रहा हूँ, आगे मेरा मौत हो जाए। मौत देखिए अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस का ही है, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि अगर वो सरकार में आएगी, मोदी जी का आरोप है, तो कांग्रेस ने कहा था कि संपत्ति पिता के मरने के बाद इतनी संपत्ति वो हर ले लेंगे और गरीबों में दे देंगे। तो इस पर आपका क्या विचार है? मैं इस पे बोलना चाहूँगा। उसमें आप क्या जानते हैं पित्रोदय हैं उनके जो कांग्रेस सरकार के हैं, कांग्रेस के सोनिया गांधी जी के बहुत ही करीबी हैं, पित्रोदय या ऐसा कुछ करके नाम है, मैं मतलब पूरा जान नहीं रहा हूँ, क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड है। उन्होंने क्या कहा और उन्होंने भी यही बात कही कि उनकी संपत्ति हड़प ली जाएगी या जो भी अपना निकाल रहे हैं, लेकिन उनको बैकफुट पे आना पड़ा ना उस बात को लेकर के। बैकफुट पे वो आए ना भाई, ऐसा है कि ये पप्पू जो है अभी 29 के लिए तैयारी करे, 24 में तो ना देखे। 29 के लिए भी ना करे, अभी मत करे हो तैयारी, इटली जाए तब मैच्योरिटी उसके अंदर आएगी, तब मैच्योरिटी आएगी। अभी आ रही है ना, अभी इटली तो जाए जो भी हो, नाना का घर घूमने जाए, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। पासपोर्ट का टाइम, वीजा का टाइम थोड़ा बढ़वा ले, इटली जाए, मस्त मजा ले, वहीं पे सब सही है। 12 होने वाला है। जैसे एक भाई ने बोला कि अभी हमारे साथ और भी युवा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई आप पहले अपना परिचय दे दें। क्या परिचय दिए अपना? अपना नाम और अपना क्या करते हैं आप बताइए। वीरू शर्मा स्टडी करते हैं यहाँ पे, आप स्टडी करते हैं। आप एक युवा हैं, आप इस समय भारत देश में 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी का और के मोदी जी को देखना चाहते हैं। उनके ऐसे कौन से मतलब कार्य हैं जो आपको ज़्यादा प्रभावित करते हैं? अरे देखा तू खुद, तू पूछा तू हमसे। अब आपके नज़र में क्या है, उनके कौन से कार्य जो लगते हैं जो आपको अरे प्रधानमंत्री बनने में? पहले देखे हैं, ठीक है, अपना शहर बना दिए, बनारस को बनारस बना दिए हैं, और क्या कम का अभी और देखा तेरा धीरे धीरे कैसे जैसे लोग उन पे आरोप लगता है कि उन्होंने रोजगार खत्म कर दिया है, देश में प्राइवेटाइजेशन ला दिया है। कौन का है? कांग्रेस कहती है, विपक्ष पार्टियां कहती है। कांग्रेस को यार देखो, विरोधी हरदम बुराई करती है, ठीक है, विरोधी हरदम बुराई करती है, विरोधी को बेदारी करते हुए देखे हो? हाँ, विरोधी हरदम बुराई करती है हर चीज की, ठीक है, बाकी जो कर रहा है वो देख नहीं रहा है। हाँ, भाजपा की सरकार में यूपी पुलिस का परीक्षा हुआ, उसमें पेपर लीक हुआ, उसमें आपको क्या कहेंगे? उसका जानकारी नहीं भाई। भाजपा का सरकार रहते हुए आपने भाजपा की बात की, आपने मोदी जी की बात की, और उन्हीं की सरकार में होता है यही यूपी रीजन से ये हुआ होगा ना, कुछ रीजन ही होगा, तभी तो ऐसे थोड़ी कोई कर देगा यार। हाँ, कुछ तो रीजन होगा उसमें। भाई साहब अपना परिचय दे दीजिए। कृष्णराज नाम है। कहाँ पढ़ते हैं? क्या कटिहार केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय। इस लोकसभा चुनाव को लेकर आपके क्या मुद्दे हैं? आपकी मतलब क्या चाहते हैं कि क्या जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो आने वाले समय में क्या कार्य करें? कार्य बस ये करे कि गरीबी हटा दे, क्योंकि गरीबी के चलते कितना आदमी मर रहे हैं, कितना आदमी की कोई भी खाने से मर रहा है, तो कोई कैंसर से मर रहा है, और किसी को जीने के लिए कोई कोना में सो रहा है, तो कोई कुछ फेंक रहा है। तो उससे तो गरीबी से सब तो सारे आधे तो आदमी मर ही जाएंगे गरीबी के कारण, आगे आके तो सब चीज़ दिक्कत होगा इन सबको। देखिए अभी आपने बताया कि आप केंद्रीय विद्यालय में हैं और आप कॉलेज में जाएंगे कुछ दिनों में। आप कॉलेज में जाने वाले हैं, आपको 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, उसके बारे में आपको जानकारी तो होगी ही। एक छात्र हो के आपको नई शिक्षा की जानकारी होगी। आप नई शिक्षा नीति को लेके क्या सोचते हैं? नई शिक्षा नीति क्या है? क्या पता अभी सब नहीं पता है। ठीक है, आपको उस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहते हैं। उनके ऐसे कौन से कार्य मैंने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? जैसे उनकी कई योजनाएं चली हैं, उनमें से कौन सी योजनाएं जो लगता है आपको कि सबसे ज़्यादा प्रभावी रही हैं इंडिया के अंदर? काशी के बाबा मंदिर बना है जी बोलो ना डरता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल है। निर्मल है। आप क्या करते हैं भाई साहब? पढ़ाई करते हैं। आपका 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मत है? आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो काम अच्छा किए हैं जिससे फायदा होने वाला आगे भविष्य में। प्रधानमंत्री मोदी से अभी क्या उम्मीदें हैं?
वो आपको कैसा क्या लगता है कि वो ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जो जिसकी वजह चाहे किए हैं जिसकी वजह से उनको 2024 में वापस आना चाहिए? उम्मीद उनसे यही है कि जैसे वो खुद रहते हैं उससे आम जनता को भी रहना चाहिए। जैसे खुद एसी में घूमते हैं एरोप्लेन में, तो उसे आम जनता के लिए भी करे, सिर्फ अपने ही ना घूमे एसी और कूलर में। मतलब आप इंडायरेक्ट उनके पर तंज कस रहे हैं कि वो एसी कूलर में और एरोप्लेन में घूमते हैं। अभी वैसे रहे, अब कोई कोना में पड़ा हुआ, कोई कहीं अपने एसी में घूम रहे हैं, जैसे उनको सुविधा मिलता है वैसे आम जनता को भी। जब आप उनसे इतना रुष्ट हैं कि वो खुद प्लेन में घूम रहे हैं और वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, होटल में रह रहे हैं और जनता यहाँ रोड पे सो रही है, तो फिर आप उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? क्या कि वो हमको लगता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा करेंगे। क्या आप बदलाव नहीं चाहते हैं? बदलाव चाहते तब तो उनको चुन रहे हैं। पिछले 10 साल से वही हैं और उन्होंने क्या ऐसे बदलाव किए हैं कि आपको 10 साल में आपको नहीं बदलाव दिखा, अब आपको क्या उम्मीद है कि 5 साल में ऐसे कौन से बदलाव कर देंगे? 5 साल आने वाले समय में अच्छा करेंगे देश के लिए। ऐसा कौन सा कार्य है जो 10 वर्षों में नहीं किया और अब आपको उम्मीद जग रही है? बहुत कार्य किए, बहुत किए। ऐसा कौन सा कार्य किया? ठीक, कोई बात नहीं, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई आपका नाम बताइए। जी, हमारा नाम अनस सुरूज। आपका? मेरा नाम कुमार मंगलम है। आप यहाँ पे आए हुए हैं, आप कहाँ पढ़ाई करते हैं? क्या? जी, मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स विद्यापीठ से हूँ। अच्छा, आप विद्यापीठ के छात्र हैं। विद्यापीठ में छात्र संघ चलती थी पहले चलती थी, पहले चलता था, अब बंद है। आप उस बगिया से हैं जिसे बागियों का जगह कहा जाता है विद्यापीठ को। ये बागियों का जगह ठीक है, विद्यापीठ को बागियों का जगह कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ से आते हैं, आप वहाँ पे राजनीतिक माहौल रहा है हमेशा, और तो आप क्या चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में कौन पर किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? जी, हमारी राय बिल्कुल यही रहेगी कि 10 साल हो चुका है इनको रहे हुए और बहुत सारी घटना पिछले 10 साल में घटी है, जैसे कि पुलवामा, डिमोनेटाइजेशन, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर तरफ से ये मार खाते जा रहे हैं और अब इनको जो है बदलने को चाह रहा है और अब इंडिया पूरी तरह से मजबूत है इनको हटाने के लिए और हटाने का कार्य कर रही है उनको। मोदी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने इतने सारे कार्य किए हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हुआ, प्रधानमंत्री जनधन योजना हुआ। देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं वो अपनी बात पे खुद ही अटल नहीं है। जैसे कि आप हमारी बात समझिए कि अग्निवीर योजना जो आई उसमें एक 17 साल के, जैसे हम मान लीजिए 18 साल के हैं तो हमको 22 साल पे रिटायर कर दिया जा रहा है। मोदी जी 72 साल के हैं, 73वें साल में जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने, तो उनको कुछ तो सोचना चाहिए। मतलब वो जो कह रहे हैं वो खुद नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बात थोड़ी सी आपको ठीक है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटा करके आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? जी, बहुत सारे ऐसे मतलब हैं जो उनको रिप्लेस करके एक अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस सरकार को अगर वो रिप्लेस करेंगे तो सिवाय देश में तरक्की करने के और दूसरे अपोजिशन के पास कोई और तरीका नहीं है देश में राज करने का सिवाय तरक्की के। अगर वो तरक्की करेंगे तभी देश में टिक पाएंगे। देखिए, एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया गठबंधन उतरा हुआ है, जिसमें तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ रहे हैं। आप उन नेताओं में से किसको चाहते हैं ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना? जी, जैसे कि देखिए कि एक बंदा जो सबको समेट के चलता है वही घर का मुखिया होता है। जैसे आपके घर में भी, हमारे घर में भी, अगर हमारे पापा कमा रहे हैं, सबको एक इकट्ठा लेके चल रहे हैं तो पापा ही हमारे मुखिया होंगे। तो वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस गठबंधन में एनडीए की सरकार, मतलब एनडीए के गठबंधन में जो राहुल गांधी ने सबको समेटने का काम किया, एक इंडिया मुहिम बनाने की कोशिश की, उसके तहत तो राहुल गांधी जी को ही जो है अगला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहिए, क्योंकि वो देखा जाए तो एक देश को चलाने के लिए एक बहुत पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप मोदी जैसे उनकी डिग्री की बात करेंगे तो माटिया जाएंगे किसी बात पे, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आपने पढ़ाई की बात की, आपको पता होगा कि हम कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर भी रह चुके हैं। क्या आप उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर उनका फैसला रहेगा सत्ता में आने के बाद कि वो तो उनका निजी फैसला है कि अगर वो सत्ता में आए तो किसको प्रधानमंत्री बनना चाहे, तो ये उनका निजी मामला है। बाकी वो इतना है कि उनके पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक ना हो। सब साक्ष्य हैं बनने के और सब सक्षम है बनने के। देखिए, इंडिया गठबंधन में कई चेहरे हैं, उसमें क्या आपको लगता है कि इतने चेहरों के बीच में से एक चेहरा निकाल पाना प्रधानमंत्री के लिए? जी बिल्कुल, एक चेहरा मुमकिन है। जी बिल्कुल मुमकिन है। आप राहुल गांधी को निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके परिवार में देखा जाए तो उनके परिवार ने पिछले 50 साल में राज किया देश में। जब देश भूखमरी से गुजर रहा था तब उनके परिवार ने राज किया। उस समय से देश हमारा चलता आ रहा है और हमारा देश आज ऊपर वाले क्रम से बहुत अच्छी जगह पे है पूरे अगर वर्ल्ड के नक्शे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका भी एक योगदान रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अगर वो 50 साल राज करके गए हैं तो उनका कोई योगदान नहीं रहा है। 10 साल में इन्होंने ही पूरा देश नहीं बदल दिया, उन्होंने भी काम किया है जैसे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका।